बात करेंगे ठंड की, तो ठंड का सितम लगातार जारी है। पूरे उत्तर भारत में जहां एक तरफ कोहरे का कहर है तो कहीं सूखी ठंड सता रही है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया क्योंकि कोहरा बेहद ज्यादा है। विजिबिलिटी केवल नाम मात्र रह चुकी है। हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। बात की जाए हिमाचल की, हिमाचल में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी के कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। नागरिक और पर्यटकों से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की गई है क्योंकि बर्फीले तूफान की आशंका भी लगातार जताई जा रही है और साथ ही बर्फबारी की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए ऊंचे इलाकों में, ऊंचे पहाड़ों पर न जाने की अपील की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह मौसम विभाग की तरफ से नागरिकों से किया गया है, पर्यटकों से किया गया है। ऐसे में पूरे उत्तर भारत में बात की जाए, राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश पंजाब की बात कर लें तो हिमाचल से ज्यादा सर्दी इस बार हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही है क्योंकि मैदानी इलाके हैं। और उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे का कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी नाम मात्र रह गई है। आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर तो हमारे संवाददाता मनोज धीमान धर्मशाला से और फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुक करूंगा मनोज धीमान, आपका इस समय धर्मशाला में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में आज शिमला का तापमान देखा जाए तो 0 है। धर्मशाला में क्या कुछ तस्वीरें मौसम की देखने को मिल रही हैं? किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 10 साल के जो रिकॉर्ड है वो बताया जा रहा है टूट चुके हैं ठंड के चलते। मनोज धीमान। बिल्कुल बसंत, देखिए इस बार की जो कड़ाके की सर्दी है वो नवंबर महीने से पड़ना शुरू हुई थी और दिसंबर भी कुल मिलाकर खत्म हुआ है। बारिश का अगर कहा जा सके तो नामात्र ही बारिश यहाँ पर हुई है। ऐसे में जो है सूखी ठंड के चलते जो है बीमारियों से भी लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। कई तरह की बीमारी जो है वो लोगों को लग रही है। सर्दी जुकाम की बात कर ले तो सर्दी जुकाम सबसे पहले जो है वो लोगों को अपनी चपेट में लेता है क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो ये बीमारी जो है लोगों में आम होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ चलते चलते अगर देखा जाए तो किसान और बागवान अच्छे खासे परेशान जो है इस बार मौसम की मार को झेल रहे हैं क्योंकि गेहूं की फसल बीज तो दी है लेकिन उसको जितनी नमी चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। कई सिंचाई व्यवस्थाएं हैं जो ठप पड़ी हैं और कई किसान ऐसे हैं जो मात्र सिंचाई व्यवस्थाओं पर ही आश्रित हैं और उसके सहारे उनकी फसल बीजी जाती है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अंदेशा जताया है कि 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हो सकती है, निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों को राहत सी मिली है। लेकिन आज सुबह की जो धूप निकली है उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी बारिश के कोई आसार नहीं है और ठंड लगातार अपनी सीमा को बरकरार रखे हुए है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह जो है वो गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गाड़ियों के शीशों पर जो है वो हल्की बर्फ जम जाती है। कोहरा जिसे कहते हैं, कोहरा उस पर जम जाता है। वो काफी परेशानी लोगों को होती है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार फिसलन से सड़कों पर आ जाती है जिससे लोग गिरते भी नजर आते हैं। तो अब मौसम विभाग ने यह अंदेशा जताया है कि 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा और इन 4 दिनों के बीच जो है वो बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें बसंत, तो जिला प्रशासन ने पहले ही जो ट्रैकिंग वाले बड़े हाइट वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर ट्रैकिंग बंद कर दी है। किसी को भी ट्रैकिंग के लिए जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। खास करके धर्मशाला की बात करें तो यहाँ त्रिउंड है, त्रिउंड में अक्सर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और वहां फंस जाते हैं, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है उनको निकालना। पिछले साल भी कई लोग जो है वहां फंस गए थे, हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। तो इस बार जो है प्रशासन ने अहम कदम उठाते हुए किसी भी व्यक्ति को या पर्यटक को, जो स्थानीय है या पर्यटक हो चाहे बाहर से कोई भी आया हो, सबके लिए जो है वो रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रैकिंग के लिए नहीं जाएगा। हालांकि बर्फ का दीदार करने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं, देश के सभी राज्यों से लोग यहाँ बर्फ का दीदार करने पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सीधी बात कह दी गई है कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। वहां पर चेक पोस्ट बना दी गई है, चेक पोस्ट के आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अब इंतजार तो बसंत इस बात का है कि मेघराज कब यहाँ की जो जनता है उस पर मेहरबान होते हैं, किसानों और बागवानों पर मेहरबान होते हैं और उनकी फसल के लिए वर्षा करते हैं। वर्षा करेंगे तो कहीं ना कहीं फसल अच्छी होगी और किसानों बागवानों को लाभ होगा। तो वही जो कड़ाके की सर्दी से दूसरे लोग सूखी ठंड से जूझ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बसंत।
ठीक है मनोज धीमान, एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा करिए, और वो ये कि ऐसे में जब बर्फबारी का दौर शुरू होता है, सड़कों पर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, आपको तो ये पता ही होगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं पहले ही एहतियातन के तौर पर कि अगर बर्फबारी होती है तो मार्ग अवरुद्ध ना हो, पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े? क्या कुछ जानकारी से लेकर मनोज? बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल प्रदेश के जितने भी बर्फीले इलाके हैं, शिमला की बात कर लीजिए, धर्मशाला की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, तो अगर धर्मशाला की हम बात करते हैं तो धर्मशाला में बर्फबारी मैक्लोडगंज के दलाई लामा टेम्पल तक बर्फबारी हो जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है उसने पहले ही वहां जेसीबी मशीनें जो है वो उनको तैनात किया होता है जैसे ही बर्फ गिरती है। हालांकि धर्मशाला की बात करें तो ज्यादा बर्फ यहां नहीं गिरती है, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, लेकिन निचले क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी नहीं होती। तो इसलिए प्रशासन तो हमेशा अलर्ट पर रहता है और जेसीबी मशीन वहां लगाई होती है। अगर वहां ज्यादा बर्फ गिर जाए तो उसको जेसीबी की मशीन की मदद से हटाया जाता है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जाम की स्थिति जो है वो अक्सर बन जाती है, तो मैक्लोडगंज पूरा जाम हो जाता है जिसको खुलवाने में तकरीबन घंटों का समय जो है वो लग जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों से आवेदन भी किया है कि बर्फबारी देखने के लिए जाएं तो अपनी गाड़ियां पर्यटक जो है वो ऊपर ना लेकर जाएं, बल्कि टैक्सी का जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि टैक्सी ड्राइवरों को पता होता है कि किस तरह से यहाँ गाड़ी चलानी है, क्योंकि अक्सर बर्फबारी में देखा गया है कि गाड़ियां फिसलती हुई नजर आती हैं और नीचे गिरने का भी खतरा रहता है। तो प्रशासन जो है इस बार अलर्ट मोड पर है और किसी तरह की परेशानी जो है पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को नहीं आने दी जाएगी। बसंत, ठीक है मनोज, ठंड बहुत ज्यादा है, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।